हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी है वैक्यूम ट्यूब्स, सी है मैग्नेटिक कोर और डी है सिलिकॉन चिप्स। तो देखिए, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट, बी है इनपुट, सी है एल्गोरिथम और डी है प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है, अर्थात जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पर और कोई भी डेटा को उसमें प्रविष्ट कराते हैं तब वो इनपुट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी होगा, इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम संस्करण है। ऑप्शन ए विंडोज 10, बी है विंडो 11, सी है विंडो 8 और डी है विंडो 12। तो आप सभी जानते हैं और आपके वो RSCIT कोर्स में भी वो विंडो आ गई है। जो विंडोज का नवीनतम जो संस्करण है वो है विंडो 11। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम संस्करण है, विंडो 11। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए किस प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए प्राथमिक मेमोरी, बी है कैश मेमोरी, सी है ऑप्टिकल मेमोरी और डी है द्वितीयक मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें प्राथमिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कार्यालय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, बी है करेक्टर प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है इंकजेट प्रिंटर। तो देखिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, आप कई ऑफिसों में गए भी होंगे तो वहाँ आपको एक प्रिंटर भी मिला होगा और वो प्रिंटर जो है अच्छी क्वालिटी का है और वो है लेजर प्रिंटर। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली विशिष्टताओं को देखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सिस्टम इंफॉर्मेशन, बी है सिस्टम आइकॉन, सी है विंडोज डिफेंडर और डी है स्टार्ट बटन। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली जो है विशिष्टताओं को देखना है, संपूर्ण प्रणाली विशिष्टताओं को देखना है, तो इसके लिए हमें
सिस्टम इंफॉर्मेशन का प्रयोग करना होगा। सिस्टम इंफॉर्मेशन के द्वारा ही हम कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली विशेषताओं को देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी है स्कैनर, सी है टच पैड और डी है जॉयस्टिक। तो देखिए दोस्तों, आप इसका उत्तर भली भांति जानते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस है, सबसे ज़्यादा, और वो भी डिवाइस कौन सी? इनपुट, तो वो कौन सी होगी? कीबोर्ड। ये ऐसी डिवाइस है, जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज इसी डिवाइस का होता है, कीबोर्ड का। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस भी है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कीबोर्ड में कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टॉगल की, बी है संख्यात्मक, सी है फंक्शन की और डी है कॉम्बिनेशन की। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक 3 की होती हैं, जहाँ 3 लाइट चलती हैं, जिनको हम टॉगल कीज भी कहते हैं, इंडिकेटर कीज भी कहते हैं और इन्हें ऑन ऑफ वाले कीज भी कहते हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें इसका सही आंसर होगा ए टॉगल कीज। तो नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक जो हैं, ये टॉगल कीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डॉट 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 विंडोज 11 का क्षेत्र है, जिसमें पृष्ठभूमि क्षेत्र, जिसे हम वॉलपेपर भी कहते हैं, आइकन और टास्क बार शामिल है। ऑप्शन ए कंप्यूटर बूट, बी है सिस्टम ट्रे, सी है डेस्कटॉप और डी है आइकन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति जानते होंगे और ये मैंने आपको बता भी दिया है कि कंप्यूटर का वह क्षेत्र जहाँ पर वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। वो डेस्कटॉप कहलाता है। और जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन हमको दिखाई देती है, वो डेस्कटॉप ही कहलाती है, जिसमें हमको वॉलपेपर है और जो आइकन हैं या टास्क बार हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। तो ये डेस्कटॉप ही है। ये सब जो है डेस्कटॉप में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, शब्द और ध्वनियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है डेटा, सी है प्रोग्राम और डी है प्रक्रिया, जिसको हम प्रोसेस भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कच्चे तत्व होते हैं, जिनको हम अक्षर, शब्द या ध्वनि कहते हैं, कंप्यूटर में उनको डेटा बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए टास्क बार पर, बी है स्टेटस बार पर, सी है सिस्टम ट्रे पर और डी है लॉन्च पैड। तो देखिए, दिनांक और समय जो होते हैं, आपने कंप्यूटर में देखा होगा,
अभी मैंने बताया था आपको कि डेस्कटॉप पर जो टास्क बार होता है वहाँ हमको डेट और टाइम दिखाई देते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि टास्क बार में जिस जगह डेट और टाइम लिखे होते हैं उसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है वह है। ऑप्शन ए बैच प्रोसेसिंग, बी है मल्टी थ्रेडिंग, सी है मल्टीटास्किंग और डी है रियल टाइम। तो देखिए दोस्तों, जो एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है वह है मल्टीटास्किंग। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डी है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, जो ओएस होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो 13वें का जो सही आंसर है वो ए होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर किसे रिप्लेस किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है इसका मैंने आंसर अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था। ऑप्शन ए है ओपेरा, बी है फायरफॉक्स, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज और डी है गूगल क्रोम। तो देखिए दोस्तों, विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर जो रिप्लेस किया गया है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 15, डॉट का प्रयोग करके वीडियो, गेम्स और ऐप्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आइकन को टास्क बार में पिन किया जा सकता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, बी है वर्ड, सी है एक्सेल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप खूब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का हम उपयोग करके वीडियो, गेम्स और ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, .gov, .edu, .com, .net, ये जो वगैरह एक्सटेंशन हैं इनको कहते हैं, ये एक्सटेंशन है इनको क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन ए ईमेल टारगेट्स, बी है डोमेन कोड्स, सी है DNS और डी है मेल टू एड्रेस। तो दोस्तों, इनको हम क्या कहेंगे? आप खूब जानते हैं इसका उत्तर, वो है डोमेन कोड्स। .gov, .edu, .com, .net ये डोमेन कोड्स कहलाते हैं। और अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया भी था कि .gov, .edu, .com, .net हम जितनी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उनके एंड में ये लिखा होता है, तो वो डोमेन कोड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जंक ईमेल को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पूल, बी है स्पैम, सी है स्क्रिप्ट और डी है स्पूफ। तो देखिए दोस्तों, जंक ईमेल होते हैं अर्थात अनचाहे और अवांछित ईमेल, तो उनको हम स्पैम कहते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का
सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वेब पेज बनाने में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सी, बी है ओरेकल, सी है लोगो और डी है HTML। तो आप सभी जानते हैं कि वेब पेज बनाने के लिए HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, 19, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर प्रयोग किया जाता है? जब आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो वहाँ आपको एक प्रमाणीकरण देना होता है, तो उसके लिए आप देखिए OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करते हैं, या पिन व्यक्तिगत पहचान संख्या पर्सनल इंडेक्स नंबर बोलते हैं पिन को, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, क्योंकि हम इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं मोबाइल भुगतान के समय। बहुत से लोग पासवर्ड लगाते हैं, बहुत से अपना थंब अंगूठा जो है या कोई भी फिंगर लगा सकते हैं, बायोमेट्रिक देते हैं पंजीकरण, और बहुत से पिन का प्रयोग भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज टोल प्लाजा पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन की तकनीक है। ऑप्शन ए फास्टैग, बी है आधार कार्ड, सी है ऑनलाइन और डी है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, आपने टोल प्लाजा देखे होंगे हाईवे पर, और आपने सफ़र किया होगा, तो जब वाहन वहाँ से निकलता है तो टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन भुगतान हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन की तकनीक है इसको हम कहते हैं फास्टैग। क्या कहते हैं इसको? फास्टैग कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना कि इसकी जो वैधता है वो 5 वर्ष के लिए इसकी वैधता होती है फास्टैग की। और ये वाहन का जो विंड स्क्रीन है उस पर इसको लगाया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, फास्टैग को वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का जो पहला बैंक है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग जारी किए हैं, ये पहला बैंक है। और फास्टैग से पारदर्शिता और समय की बचत भी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21वां, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ऑप्शन ए अगस्त 2013, बी है अगस्त 2014, सी है अगस्त 2016 और डी है अगस्त 2011। तो देखिए दोस्तों, जो जनधन योजना है वो भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। अगला देखिए, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तार किया गया? यानी वो कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको शुरू में कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया लेकिन बाद में उसे सामान्य जनता के लिए भी कर दिया? ऑप्शन ए फेसबुक, बी है इंस्टाग्राम, सी है लिंक्डइन और डी है ट्विटर। तो देखिए दोस्तों, आप खूब जानते हैं फेसबुक इसका सही आंसर है, क्योंकि इसको पहले कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया लेकिन बाद में इसे आम जनता के लिए भी विस्तार किया गया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहते हैं। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के खाली जगह करने की सुविधा देता है। ऑप्शन ए डिजिटल हस्ताक्षर, बी है डिजिटल वार्तालाप, सी है डिजिटल सत्यापन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डिजिटल सत्यापन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, कौन सी ई कॉमर्स साइट में कंपनी अपना ऑनलाइन सामान व सेवा सीधे कंपनी को बेच सकती है? वो सेवा कौन सी है? ऑप्शन ए B2B, बी है B2C, सी है C2B और डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों कंपनी अपना ऑनलाइन सामान व सेवा सीधे कंपनी को बेचे तो ये B2B ऑप्शन के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को शामिल दर्शाता है। ऑप्शन ए ई कॉमर्स, बी है इंटरनेट बैंकिंग, सी है ई पेमेंट्स और डी है ई जॉब्स। तो देखिए दोस्तों, हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सामान की, कोई भी सेवाओं की खरीद या बिक्री करें तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ई कॉमर्स। जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है? मैंने आपको कई बार इसका आंसर बता भी दिया है। ऑप्शन ए ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, बी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सी है जनरल पोजीशनिंग सिस्टम और डी है जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जो जीपीएस है, जीपीएस इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, व्हाट्सएप क्या है? ऑप्शन ए डोमेन नेम, बी है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, सी है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और डी है नन ऑफ देम दीज। तो देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप जो है वो क्या है? इसका सही आंसर है सी, ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, MS वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नंबर लिस्ट बनाने में, बी है टेक्स्ट को हाईलाइट करने में, सी है लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में और डी है फॉन्ट कलर बदलने में। तो देखिए दोस्तों, जो बुलेट फीचर होते हैं हम बुलेट लगा भी सकते हैं और हमने लगाए भी होंगे। आप गिनती वाले रोमन में, छोटी बड़ी ABCD में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, लिस्ट में बुलेट्स पॉइंट ऐड करने के लिए हम बुलेट फीचर का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड रैप फीचर में ऑप्शन ए आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। यहाँ पे ये स्वचालित है क्योंकि कभी कभी टाइप गलत भी हो जाती है दोस्तों। बी है डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, सी है टेक्स्ट पर टाइप करने की अनुमति दी जाती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए
कंट्रोल प्लस एन, बी है कंट्रोल प्लस ओ, सी है कंट्रोल प्लस टी, डी है कंट्रोल प्लस एम। तो दोस्तों जब भी हम एमएस वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो उसके लिए हमको कंट्रोल प्लस एन शॉर्ट की का प्रयोग करना होगा। ए ऑप्शन इसका सही क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल का एड्रेस, बी है सेल का कंटेंट, सी है सेल की विड्थ और डी है सेल की हाइट। तो देखिए दोस्त, सेल रेफरेंस जो होता है उसका अर्थ होता है सेल का एड्रेस। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सेल रेफरेंस शब्द का मतलब है सेल का एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एक्सेल में स्प्रेडशीट का क्या अर्थ है? स्प्रेडशीट आपने देखा होगा, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक संग्रह डेटा, बी है एक कैलकुलेशन, सी है एक फाइल और डी है एक विजुअल प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों, जो स्प्रेडशीट है उसका अर्थ है एक संग्रह डेटा। जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो वो काम जो होता है वो हमारा सारा काम स्प्रेडशीट में होता है, यानी उसमें वो डेटा क्या होता है? संग्रहित, इकट्ठा होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए कौन सा आइकन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फिल्टर, बी है सॉर्ट, सी है सेल और डी है चार्ट। तो देखो दोस्तों, जब भी हमको डेटा को क्रमबद्ध करना है, चाहे हम आरोही से अवरोही क्रम में करें और चाहे हम अवरोही से आरोही क्रम में करें, तो आरोही से अवरोही क्रम में करना या अवरोही से आरोही क्रम में करना, तो उसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 34, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाने के लिए, बी है स्लाइड जोड़ने के लिए, सी है स्लाइड हटाने के लिए और डी है स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, स्लाइड शो व्यू है उसका उपयोग हम करते हैं कि पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में क्रॉप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चित्रों को काटने के लिए, बी है टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, सी है स्लाइड जोड़ने के लिए और डी है वीडियो जोड़ने के लिए। तो आप सभी जानते हैं और आपने किया भी होगा कि क्रॉप जो टूल होता है इसका हम यूज चित्रों को काटने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इस तरह आज की वीडियो में ये 35 क्वेश्चन जो है आपके समाप्त हुए। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें दोस्तों। कल आपको अगली वीडियो में इसी तरह के 35 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको बार बार में पढ़ें, याद करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।